बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे उस घर से जहाँ पर मैंने 5 साल गुजारे हैं और 5 साल भी बहुत मोहब्बत और ख़ूबसूरत यादों के साथ गुजरे हैं। इसको ना तुड़वाने का मकसद भी यही था कि मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ फ़ैसले आपको करने पड़ते हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। ये घर गली से बहुत नीचे था और 5 साल तक इसमें पानी भर जाता था। हर बारिश के सीज़न में मैं और जावेद पानी निकालते निकालते हलकान हो जाते थे और शायद यही मोहब्बत है कि अभी तक मैं शिफ्ट मुकम्मल नहीं हुई। गैलरी में मैंने किचन शिफ्ट कर लिया। वर्क फ्रॉम होम जो है वो मैं ऊपर ऑफ़िस में करती हूँ, तो फिर मैं यहीं रहने को प्रेफर करती हूँ। बच्चे और सामान मैंने दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर जावेद और मैं जा रहे थे बाज़ार फ़िश लेने के लिए। बर्तनों की दुकान से मुझे लोहे की कढ़ाई और कुछ स्पैचुलास लेने थे। जब तक मैंने कहा फ़िश वाले फ़िश बनाएंगे इतने में मैं बर्तन लेकर आ जाऊंगी। यहाँ से हमने अपनी पसंद की फ़िश चूज़ की। उनको कहा कि जब तक हम वापस आएंगे प्लीज़ आप बना के रख दीजिएगा। और यहाँ पर मैं आ गई बर्तनों की शॉप पे। यहाँ पर पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, मैं जब भी कोई भी एक आइटम लेने आती हूँ ना, 2 से 3 लिए बगैर नहीं जाती। एक ये मैंने छुरी लेनी थी, लेकिन फिर मुझे पूरा सेट पसंद आ गया, वो मैंने ले लिया। स्पैचुला ले लिया। जब तक हम वापस आए तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम नमाज़ पढ़ने चले गए थे, अभी तक आपकी फ़िश नहीं बनी। मैंने थोड़ा सा टाइम परिंदों के साथ इंजॉय किया, फिर मैं और जावेद फ़िश लेकर घर आ गए। जब भी मैं फ़िश लेती हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि आते साथ ही मैं इसे मैरिनेट कर दूँ, क्योंकि इसकी मैरिनेशन टाइम जितना ज़्यादा होता है इतनी ही ये टेस्टी हो जाती है। जावेद ने जल्दी से फ़िश धो ली और मैंने जल्दी से मसाले बनाना शुरू कर दिए, जिसमें अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, काली मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और जो जो आपको मैसर होना, दही और लेमन के साथ बस आप डाल दें और इसे अच्छे से मैरिनेट करके फिर मैंने रख दिया। फ़िश वालों ने जो फ़िश बनाई थी वो बहुत अच्छी बनाई थी और इसमें उन्होंने मुझे कट्स भी लगा के दिए थे। और देखें इतने में ना बच्चे भी दूसरे घर से आ गए थे, इनकी नींद पूरी हो जाती है। आजकल सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि बस जब भी ये आएँ खाना इनके लिए रेडी हो। फ़िश को मैरिनेट करके फ्रिज में रखा और हमारे घर की कंस्ट्रक्शन भी बस 2-3 दिन में शुरू होने वाली है। ये पुराना घर था जिसे तोड़ने में हमें महीना लग गया। आपको दूसरे घर का भी विज़िट करवाती हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी फ़िश रखी हुई थी मैरिनेटेड, वो मैंने कहा बच्चों को जल्दी से फ्राई कर दूँ। जावेद ने अपना फेवरेट मूलियों का सालन चढ़ाया हुआ था, पत्तों समेत ये मूलियों को उबाल लेते हैं और उसके बाद मैं मसाला बना देती हूँ भूनने के लिए। अभी मूलियों को गलने में काफ़ी टाइम था, तो मैंने साथ ही अपने लिए ग्रीन टी चढ़ा ली, जिसमें मैंने सौंफ, लेमन ग्रास और थोड़ी सी सिनेमन स्टिक ऐड कर दी थी। सर्दियों में इसमें मैं जिंजर और मलट्ठी भी ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर बच्चे फ़िश एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने कहा कि चलें आपको वर्क फ्रॉम होम का जो मेरा ऑफ़िस है उसका विज़िट करवा दूँ। यहाँ पर फ़िलहाल सारी चीज़ें मैसी हुई हुई हैं। मैंने अपने कपड़े, चारपाई और बाकी का सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि यहीं पर काम करती हूँ, यहीं पर सोती हूँ, बच्चों के आने से पहले खाना बना लेती हूँ, वॉक भी यहीं पर मेरी चल रही होती है। तो चलें अब आते हैं खाने की तरफ। दोपहर का खाना फिर मैंने जल्दी से रेडी कर लिया था, वही मूलियों का सालन। और जो कढ़ाई आज मैं बाज़ार से लाई थी ना, मेरा दिल चाह रहा था उसमें मैं सूजी का हलवा बनाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मैंने इसमें सूजी डाली वो ब्लैक होना शुरू हो गई। शायद कढ़ाई को धोना था और तेल लगा के रखना था। जल्दी से दूसरे बर्तन में शिफ्ट किया, लेकिन हलवा बहुत मज़े का बना था। मियाँ वाली साइड भी ये हलवा बहुत शौक़ से बनाया और खाया जाता है। चलते हैं दूसरे घर की तरफ। जावेद यहाँ बच्चों को चेंज करवा के दूसरे घर वापस लेकर जा रहे थे और मैं आ रही थी। ये जो घर है इसको मैंने 2-3 साल पहले ही परचेज़ किया अपने भाई से, और परचेज़ करने का मकसद सिर्फ यही था कि मेरे माँ बाप की निशानी कोई और ना ले जाए, मैं ख़ुद इसमें अपने बच्चों के साथ रहूं और एक यादगार के तौर पे रखूं कि इनसे उनकी खुशबू, उनकी जुड़ी हुई यादें, अपना बचपन, अपने भाई के साथ गुजारा हुआ वक्त एक बार फिर से ताज़ा हो जाता है। बहुत मोहब्बत से इसको सजाया है। थोड़ा सा इसमें अब बस फिनिशिंग का काम रहता है, जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल करनी है और मार्बल लगनी है। लेकिन मैंने कहा कि पहले वो घर जहाँ से मेरा रोज़गार वाबस्ता है उसको अच्छे तरीके से हम बनवा लेते हैं, क्योंकि बच्चे कभी इधर होते हैं कभी उधर, और मुझे भी सच्ची थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि बच्चे जब यहाँ सो रहे होते हैं तो मेरा बड़ा दिल कर रहा होता है कभी कभार एक एक बच्चे को फिर मैं वहाँ ना बारियाँ लगवा के सुलाती हूँ कि अब्दुल्ला आज आपकी बारी है, नादिल आपकी और मोहम्मद आपकी, क्योंकि हर वक्त भी मुसलसल इंसान काम नहीं कर सकता। फैमिली लव
एक अच्छा क्वालिटी टाइम आपकी फ़ैमिली के साथ गुजारा हुआ बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर इंस्टॉल हैं, ये उसी घर में इंस्टॉल हुई थी और समहाउ फिर तोड़ फोड़ के बाद यहाँ पे जो भी बचा वो मैंने इंस्टॉल करवा दिया। बेला और किटी को भी हमने यहाँ मूव कर दिया और मैं यहाँ पर बस एज ए गेस्ट आती हूँ। है हमारे बेड पे किटी, आजो 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 आजो, गोदी ले लो। ये देखिए इतनी सी है। इस घर में 3 कमरे, एक छोटा सा किचन, लाउंज, गैलरी और खुली छत है। और छत तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है कि यहाँ पे बहुत अच्छी धूप लगती है। बेला का देखें ये घर हमने ना इधर ही शिफ्ट कर दिया था और संडे हम अपनी फैमिली के साथ यहीं पर गुजारते हैं। मैंने जो भी खाना बनाना होता है या हमने माल्टे वगैरह खाने होते हैं, चाय, वो हम एज ए फैमिली फिर छत पे स्पेंड करते हैं। बच्चे खेलते हैं, मैं और जावेद गपशप लगाते हैं। मेरी वॉक भी यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाती है। मी टाइम मैंने स्पेंड करना और बच्चे स्कूल गए हुए हो ना, तो फिर मैं सुबह उठने के बाद यहाँ आ जाती हूँ। दुनिया के शोर से अलग, सोशल मीडिया से डिटैचमेंट, अपने साथ खूब पॉजिटिव सेल्फ टॉक और अल्लाह से बातें मेरी यहीं चलती रहती हैं। खैर उसके बाद मैं घर वापस आ गई। मोहम्मद गली में साइकिलिंग कर रहा था और रात को सोने से पहले फिर मैं ना हल्दी वाला दूध ले लेती हूँ और रात मेरी बड़ी पुरसकून गुजरती है। अब था नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मेरी रूटीन जो है वो गर्म पानी के साथ स्टार्ट होती है। इसबगोल, मोरिंगा पाउडर, तो वो सारा लेने के बाद मैंने जल्दी जल्दी ना इमली की चटनी चढ़ा दी थी। जो मैंने कल फ़िश मैरिनेट की थी, आज मैंने उसको फ्राई करके बच्चों को देना था। आज था भी शायद संडे या कोई छुट्टी का दिन था और आज हमने यही कहा था कि हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। इस फ़िश को फ्राई करके उस घर में लेके जाने का मेरा इरादा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि वहाँ पे ओवन और चूल्हे का सिस्टम नहीं है, तो यहीं पर ही बच्चे खा लें। वहाँ पर मैंने ना ले जाने के लिए माल्टे मंगवा लिए थे। अच्छा, इमली की चटनी के लिए इमली को रात मैंने भिगो दिया था और सुबह उसके पल्प में नमक, मिर्चें, ज़ीरा ऐड करके उसे अच्छे से बॉईल कर लिया, गुठलियाँ निकाल ली। उसके बाद पुदीना, धनिया और मिर्चें, थोड़ी सी अदरक के साथ दही में मैंने जब उन्हें ब्लेंड कर लिया तो इमली का पल्प उसमें डाल दिया था। बच्चों को खूब सारी भूख लग रही थी, अभी फ़िश फ्राई होने में देर थी और मोहम्मद को बॉयल्ड एग बहुत पसंद है, तो ये कहता है कि मम्मा जब तक फ़िश नहीं बनती आप मुझे बॉयल्ड एग बना दें। साथ ही फिर मैंने अनादिल को भी बना दिया था। अब्दुल्ला गली में खेलने गया हुआ था और उसको खेलने का तो इतना जुनून है ना, वो नहीं देखता कि मेरे खाने का टाइम है या क्या है। यहाँ पर अनादिल को मैंने ग्रीन टी बना दी थी। जल्दी से सारे बर्तन वॉश कर लिए और फिर मैंने कहा कि थोड़ी देर तक उस घर में जाते हैं और जाने से पहले अगर चाय ना बनाई जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा दिन अधूरा है। खैर सब घर वालों के लिए मैंने चाय थर्मस में डाली। एक तो मेरी कोलीग्स भी आई हुई थी, उन्होंने कहा हमने भी आपके साथ चलना है, तो मैंने कहा कि चलो चाय लेके वहाँ चलते हैं। सुबह सुबह जावेद सब्ज़ी मंडी से माल्टों की एक पल्ली या गट्टू उठा के लाए थे। मैंने चाट मसाला, काला नमक वो भी साथ रख लिया था। जल्दी से हमने चीज़ें दूसरे घर में शिफ्ट की। मैंने कहा कि धूप चली जाएगी, सर्दियों के दिन वैसे भी इतने छोटे होते हैं, तो हम वहाँ जाके अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करें। और रात को हमारा प्लान था कि हमने बिरयानी बनानी है, तो वो ऑब्वियसली मुझे यहीं आके बनानी थी क्योंकि किचन की सारी चीज़ें यहीं पर शिफ्ट हैं। तो बस एक पाँव मेरा यहाँ और एक पाँव वहाँ। दिल बड़ा चाहता है कि अब बस जल्दी से ना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए और एक हाउस जो है वो फुली हमारा रेडी हो जाए। ये सब अल्लाह पाक के हाथ में होता है, देखें कब होता है, लेकिन हम अपनी सी कोशिश जो भी कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और छत पे इतनी प्यारी धूप थी। सुबह सुबह हाँ मैंने मशीन भी लगाई थी और देखिए ये सारे कपड़े मैंने यहाँ पे डाले हुए थे। जावेद ने बैठने के लिए ना हमारा जो कारपेट है उसके नीचे की फोम ऊपर रखी हुई थी, वो फिर हमें सबको बिछा के दी। कुंडी लगा के आना। 3 से 4 घंटे हमने यहाँ पे गुजारे और मैं कहती हूँ ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त होता है ये। हम बच्चों की सुनते हैं, उनको अपनी सुनवाते हैं, उनसे उनकी लाइफ डिज़ायर्स पूछ रहे होते हैं, अचीवमेंट्स उनसे डिस्कस कर रहे होते हैं, उनकी ख्वाहिशात पूछ रहे होते हैं, बड़े होके क्या बनोगे, कैसे एक अच्छा मुसलमान और अच्छा इंसान बन सकते हो। और ये ज़रूरी भी है कि कम्युनिकेशन गैप ना हो, वरना कोई भी ऐसी चीज़ ज़िंदगी की जिसमें खला रह जाता है और आउटसाइडर्स इस चीज़ का फ़ायदा बहुत आराम से उठा सकते हैं। यहाँ पर धूप की वजह से सारे कपड़े खुश्क हो गए थे। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े समेटने थे वो समेटे और जब जैसे ही धूप ठंडी हुई ढलते हुए सूरज के साथ मैंने कहा कि चलो इस घर को अलविदा कहते हैं। और जाने से पहले फिर पूरी छत की मैंने सफाई भी कर ली थी। जल्दी उस घर में इसलिए पहुँचना था कि खाना बनाना था।
आते साथ पे मैंने खाना बना लिया था और जल्दी ही सर्व कर दिया था ताकि बच्चे टाइम से उस घर में चले जाएं। सर्दी ज़्यादा है और हम सब जल्दी सो सकें, क्योंकि नींद भी आपकी एक नए दिन के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। एक खूबसूरत दिन इख्तिताम पजीर हुआ, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जयमत 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पहले पापा को दे दो फिर राइट अप मम्मा खा ले तुम मुझे नहीं डाल के देना ना खाना। जी दे दी। मम्मा को ना मैं दे रही हूँ, जावेद खैर जा। दे दो आप